वाह, यहाँ की तो हर सांस हसीन लगती है। जी, यहाँ की एक सांस शहर के 1000 सांसों से बेहतर है। आपने तो बिल्कुल वो बात कही है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर होती है। पता नहीं टीपू सुल्तान ने ये बात कही भी थी या नहीं। बहरहाल शेर की अपनी जिंदगी है, गीदड़ की अपनी। अब इंसान क्या शेर और गीदड़ की जिंदगी जिए, उसको तो अपनी जिंदगी खुद जीनी है, विद ऑल द सिंसियरिटी। यहाँ कोई और भी है? हाँ, जहान है। जहान? अच्छा, तो वो भी? अरे जहान को तो पहाड़ से पागलपन तक का इश्क है, बल्कि मुझे पहले पहाड़ों से मुतारिफ जहान नहीं करवाया था। यू नो माउंटेन्स लव हिम एंड ही लव्स माउंटेन्स। रियली? अच्छा, आई डिडंट नो दैट। इंसान की शख्सियत की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता लगता। यू नो, ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोल। मसलन मैं अपने अब्बू को आखिर तक नहीं जान सकी। सही बात तो ये है कि आपके अब्बू भी आखिर तक आपको नहीं पहचान सकते, क्योंकि यू आर ए टोटली डिफरेंट सोल। आप तो लोगों में दिलचस्पी लेती हैं। अच्छा ये बताइए, आप मेरे अब्बू को जानते थे? चार्ली, बदले की निस्बत माफ़ कर देना ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छी बात है। फिर तुम सलामत हो और कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के साथ, बस आगे बढ़ो इस तरह से कि तुम्हारे ज़हन पर किसी गलत फैसले का बोझ ना रहे। सर, सॉरी सर, जहाँ साहब यकीन करें कि मैं 9वीं तक को माफ़ कर सकता, लेकिन कामिल साहब के खून का हिसाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया को ये एहसास होना चाहिए कि वो कौन थे, हमारे लिए क्या हैसियत रखते थे। तुम्हारे साथियों ने बहुत खूबसूरत शुरुआत की है और दुनिया ज़रूर जानेगी कामिल साहब के बारे में। तुम जब भी शिफ्ट होना चाहो ना, बता देना, ठीक है? डॉक्टर माहिन साहब कह रही थी कि कुछ दिन और लगेंगे मुझे। दरअसल वो चाहती है कि मैं फ़ुटबॉल खेल सकूं। चुप, मैं चलता हूँ, शाम को आऊँगा फिर। तलबा के ये अनोखा मुजाहरा मौके पर मौजूद हर शख्स ने बहुत पसंद किया। मुशायरे की ख़ास बात तलबा का वो गीत था जिसमें मिलजुल कर कुछ करने का एक खूबसूरत पैगाम मौजूद था, जिसकी मुआशरे को शदीद ज़रूरत है। एक गीत लिखें जो खुश कर दे। ये अशार बिल्कुल नई और बासलाहियत शायरा सनम अली के हैं। इस तरह मुजाहरे के एक नए अंदाज ने मुआशरे को एक बासलाहियत नई शायरा और कुछ नई आवाज़ों से भी मुतारिफ़ कराया। हुकूमत से अपील है कि वो तलबा के इन इंतहाई जायज़ मुतालबात को फ़ौरी तौर पर कबूल करें, ताकि हमारी नौजवान नस्ल अपनी और कौम की तामीर कर सके। हेलो। तुम्हारे घर के फोन खराब है शायद, रात मोबाइल भी बंद कर दिया था। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है। तुमसे मैंने कहा था कि मिल लेते तो सारे हिसाब। नहीं अली सलमान, इसकी जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देना चाहता था। अच्छी बताओ कब मिलना चाहते हो? बाद में कभी, फिलहाल खुशखबरी सुनो। मैं तुम्हारा प्लॉट वापस कर देता हूं, लेकिन तुम्हारा हमसाया बनना मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। हाँ, आइंदा परदेश से फोन नहीं आएंगे। दोस्तों, हमारा यकीन और अपने मुजाहिरे और मकसद के दुरुस्त होने के बारे में
आपके ताउन और साफी दोस्तों के ताउन ने मजीद पुख्ता कर दिया है। हमारा ईमान है कि आगाही, तंग नजरी, तासुब और इंतहा पसंदी को खत्म करके हमें आगाही और अमन की जानिब ले जा सकती है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद भी आगाही हासिल करना और इसे हर जगह फैलाना है। हम आगाही के उन तमाम दुश्मनों को जो यहाँ ड्रग्स, नशा और खौफ और हिरास फैलाना चाहते हैं, वार्न करते हैं कि हमसे दूर चले जाएं, हमारे कॉलेज से दूर चले जाएं। वो देखो वो नोमी आ रहा है। दोस्तों, हेलो, हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ तुम लोगों से बात करने आया हूँ। रॉकी, मैं यहाँ पर तुम लोगों से बात करने आया हूँ। पहले मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद तुम लोग जो सलूक करना चाहते हो मेरे साथ कर लेना। झूठ बोलता है, बकवास कर रहा है। रुको रुको, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। हाँ बोलो नोमी, क्या कहना चाहते थे? काश मैं भी तुम सबको साथी कहकर मुखातिब कर सकता। हकीकत तो यह है कि मैं शहर से बाहर गया हुआ था और आज के अखबार से पता चला कि मैं रोपोश हूँ। चार्ली के साथ तो हमने एक प्रैक्टिकल जोक खेला था भाई। हौसला रखो, पहले इसकी बात सुनो। पहले मैं यहाँ पर सीधा इसलिए आ गया रॉकी कि अगर तुम लोग चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। दोस्तों, मैं जाती तौर पर नोमान के इस फैसले की कदर करता हूँ और कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय हम लोग प्रिंसिपल साहब के पास चलते हैं। अरे भाई, यूनोमी को तुम लोग कहाँ से लाए हो? सर ये नमान खुद कॉलेज आया था सर, हम आपके पास ले आए। जी सर। भाई नोमी, तुम्हें पता है पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है? जी मुझे पता है, और मैं खुद इसीलिए यहाँ पर आया क्योंकि मैं अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर ख़ास तौर पे मैं आपसे नहीं नोमान, वो भूल जाओ। बात अब हमारे हाथ से निकल चुकी है, तो तुम जानते हो ना, तुम्हें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। आप सब से और चार्ली से ख़ास तौर पे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक मिनट। यस, हाँ, अच्छा, ओके। भाई जहां साहब, आपके कोई विजिटर आए हैं बाहर। नोमी भाई, आप लोग यहाँ बैठे, आइए बैठो। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल। कॉलेज कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा। इट्स अ लवली बिल्डिंग, क्वाइट एन एंटीक है। क्वाइट एन एंटीक। चाय टक शॉप पे पी रहे। चलिए आइए। जी मैं इतने संजीदा लिसनर्स के सामने गाना गाने की जरूरत नहीं कर सकता, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको संजीदा लिसनर नजर आता हूँ।
भाई सब मेरी तरह के हैं। ये मेरी बीवी जो है जहां साहब की कज़न है, इन्होंने यही कसूरवार हैं इस नज़म को लिखने की। बहुत अच्छी नज़म है सर। अच्छा, आप अपने दोस्तों को लेके आइए वहाँ पर, और छोटी सी पार्टी रहेगी, थोड़ा सा गेट टुगेदर रहेगा। इसकी अच्छी सी धुन बनाइए, हल्की सी, ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट सी धुन बनाइए। आइए 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 जनाब। हाँ जी, कोई खातिर खिदमत की कि नहीं? सर वो मैंने गाना गाने से इनकार तो नहीं किया। भाई ये तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं किसी हालत में। अच्छा, क्यों? बस सर वो घबराता हूँ। यार घबराने की क्या बात है, गा लो, डायरेक्टर भी साथ ले जाना, एक दो म्यूजिशियंस भी ढूंढ लो। फीस हो जाएगी। अली डोंट वरी, हो जाएगा। अच्छा तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। अच्छी कहीं ये लड़का मलिक के भेजा हुआ तो नहीं था? खुद गिरफ्तार होने आया था। क्या ये हुआ क्या है? मेरा प्लॉट तो Are you responsible for all of this? And I'm sorry being very blunt, but नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी आवाज़ इतनी रोबदार है, और बात भी, खैर मैं उससे सिर्फ कोई बात करना चाहता था, लेकिन अली ये है कि आई नो मलिक। मैं चलता हूँ जहाँ। अच्छा आप इन लड़कों को लेते आइएगा, इनवाइट मी ओवर, लेट्स हैव सम फन। I'm going to come back and take pictures of this college. वैसे और भी लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं इसमें। I wonder why. हाँ, it's a beautiful building. You know, I really regret some of my decisions. If there's anything I can do for this college, just let me know. शायद इसी तरह थोड़ी खुशी मिल जाए। जरूर। See you later. All right.
जिगर, तो खुदा का वास्ता है यार, मुझे मेरी माँ की कसम यार, मैंने उन लोगों को नहीं बताया। तुम वैसे मुझ पे शक कर रहे हो। यार हमारा तो बुरा हाल है, कम वक्त चिट्ठी भी नहीं दे रहे। बकवास बंद करो चिट्ठी के बच्चे। खबरदार जो मेरी जिगर का, तुम लोगों के नशों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जंकीज, चार्ली का पता है किधर है वो? तो क्या कह रहे जिगर, मेरा मतलब सॉरी यार, सॉरी। नमी तुम यहाँ कैसे आए? और चार्ली का सुन के मैं खुद इधर आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग पहले से यहाँ गिरफ्तार हो। जुल्फी कहाँ है? शायद बेल हो गई है कोई उसकी। बड़े आदमी का बेटा है ना, चार्ली ने माफ कर दिया होगा उसको। तौबा यार ऐसे मजाक से। तुम लोग तो पहले ही नशे की वजह से यहाँ गिरफ्तार हो। जंकीज, और करो नशा। यार मम्मी तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो? नुमान मलिक, कैसे भाई? तो ये अचानक तुम्हें पुलिस के पास आने का ख्याल कैसे आया? बस जी चाचा जी ने पैगाम भिजवाया, मैं सीधा गांव से इधर आ गया। चार्ली के जख्मी होने का मुझे नहीं पता था, वरना तो तुमने भी चार्ली के साथ प्रैक्टिकल जोक किया था? इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी। चार्ली ज़ख्मी हो गया और हमारा मजाक वजाक अपनी हद क्रॉस कर गया। चार्ली के ज़ख्मी होने का सिरा मैं अपने सर लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसको मेरे कुत्तों ने ज़ख्मी किया। नुमान मलिक, तुमने यहाँ आकर अच्छा किया, काफ़ी समझदार लगते हो। तारी जी यार, ये पूछताछ किस तरह करते हैं? आइए मलिक साहब, आइए। वालेकुम सलाम। बैठिए जी। क्या हाल है चार्ली साहब? बस शुक्र अल्लाह का। मलिक साहब, ये आपने बड़ा अच्छा किया कि बच्चे को खुद पेश कर दिया। बस जी, अब ये आपका बच्चा है। गलतफहमी में से जो हरकत हुई है वो काबिल सजा है। चार्ली साहब, ये मेरा खून है और मैं इससे कोई गलत हरकत करते बिल्कुल नहीं देख सकता। मामला बड़ा संगीन है मलिक साहब, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बच्चे ने यहाँ आकर अक्लमंदी का सबूत दिया है। बहरहाल देखते हैं। चौधरी साहब, बस हमें तो ये तवक्को है कि घर से कभी कुछ खाने पीने के लिए आए या कोई मुलाकाती वगैरह आए तो थोड़ी मेहरबानी कर दिया कीजिए। लाडला है आपका बहुत, है? मेहरबानी। और चौधरी साहब, इजाजत। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। यार मुझे भी ले चलो ना। हमें डॉक्टर साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैडम, जहाँ साहब की कज़न के घर ज़ारफ का गाना है। अच्छा, बहुत अच्छे। आपको भी दावत दी है। मुझे? लेकिन जाने तो कोई जिक्र नहीं किया। मैडम, मेरा भी जाने को जी चाह रहा है, मैं भी जा सकता हूँ। जहान को मुझसे मशवरा कर लेना चाहिए था। वो आ जाए तो मुझे बता देना प्लीज़। आज तुम्हारी ड्रेसिंग भी होनी थी। तुम जैसे पेशेंट के साथ इस किस्म की बेहतियाती ठीक नहीं है। ओके। बेवकूफ, ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? यार मुझे क्या पता, मुझे नहीं समझ आ रही थी। अब क्या करें? क्या करें? इस झूठ को छुपाने के लिए कुछ और झूठ बोलने होंगे। पता क्या, डॉक्टर साहब आप आना चाहिए। हम जहां साहब से ये कहते हैं कि आप प्लीज़, वो डॉक्टर साहब आना चाह रही हैं तो प्लीज़ आप उन्हें इनवाइट कर लें, इस बहाने वो आ जाएंगी। यार बताने की क्या ज़रूरत थी, बताना ही था तो
इनवाइट कर देते मेरा नाम लेके। सर आप उनसे खुद बात करें ना, और चार्ली के जाने की बात भी करें सर, तो आप माहिन स्कूल से तुमसे बात कर ली होगी। व्हाई डोंट यू कम, ब्रिंग योर सन अलोंग, और कैन चार्ली आल्सो कम? चार्ली की अटेंडेंट आ रही है तो चार्ली भी आ जाएगा। क्या मतलब? हाँ जनाब, क्या इरादे हैं? कहीं बाहर चलें? लेकिन कहाँ? वेल, आपके मामू जान के अलावा भी कोई जानने वाले हैं आपके? नहीं, नॉट रियली। ऐसा करते हैं, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, यू एंड मी, विल स्टॉप एंड हैव डिनर, और अगर फिर टाइम मिला, दिल चाहा, तो आपके चहीते मामू जान के यहाँ भी हो लेंगे। ओके, लेट्स गो। चलें? चलो भाई, शाबाश, उठो। चलो जल्दी करो, शाबाश। सर कहाँ जाना है? कहाँ लेके जा रहे हैं? खामोश, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं। तुम्हें एक जगह ले जाना है, अस्पताल, वहाँ पे कुछ दिखाना है तुम्हें उनको। सर जी, तो हमारे तीसरे साथी को भी साथ ले लेना, हम जो भी काम करते हैं इकट्ठा करते हैं ना। तुम खामोश रहो। इन दोनों को बाहर गाड़ी में ले आओ, शाबाश। यस सर। हेलो, हाँ सलीमा भाई, आप लोग फौरन डिनर पर आ जाइए, ठीक है ना? हाँ, और अहमद भाई को भी साथ लेकर आना है ज़रूर। क्यों? सनम कहाँ है? वो बाहर है। हाँ। खादिम हुसैन, जाओ और दोनों में से एक को ले आओ। यस सर। सर, इसे किसने मारा है सर? इसका मतलब है कि तुम इसे पहचान गए हो? सर ये बिच्छू सही है, बिच्छू सही है ये। इसे क्या हुआ सर? किसी गाड़ी ने इसे कुचल दिया है। सर खुदा के लिए हमें छुपा लें सर, कहीं हम भी इसकी तरह मारे ना जाएं सर। वापस चलो। हमें छुपा लें सर, कहीं खुदा के लिए। हम सर आपके साथ हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार हैं सर। खामोश हो जाओ, ये जगह मुनासिब नहीं है ऐसी बात करने की। शाबाश, इसे ले जाओ और गाड़ी में बैठा दो। अली, ये क्या हो रहा है? घर में अंधेरा क्यों है?
सनम, हमने सोचा कि एक छोटी सी दावत कर ली जाए, गाना वाना हो, क्योंकि आज का दिन पता नहीं किस किस तरह के सरप्राइजेस लोगों के लिए लाया है। हाँ यार, अस्सलाम वालेकुम। आप ज़ारफ हैं? आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। हेलो माही, कैसी हो? अच्छा भाई। हाँ ये अरुण, क्या है बेटा? ठीक ठाक? और बाबा से मिलो। आइए आइए डॉक्टर साहब। हेलो माही, ये अली है और सनम। जस्ट मेट। बाबा ये माही। वालेकुम सलाम बेटे, कैसी हो माहिन बेटे? बिल्कुल ठीक। बड़ी अरसे बाद मुलाकात हुई। बैठो बैठो। ये मिसेस आलम है और माहिन ये सलीमा है मेरी बहन। अच्छा माहीन, किसने रखा आपका नाम? जी मम्मी ने रखा। और आप डॉक्टर हैं, सर्जन। अगर कभी मैंने ऑपरेशन कराया तो आपसे करवाना, ठीक है? नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, सेम। मेरा ख्याल है माहीन, अब मैं आपको किडनैप करूँ। क्या ख्याल है? हाँ, आइए मेरे साथ। जान, आप भी ड्रामे करते हैं? ड्रामे? क्यों? अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपने मुझे माहीन का क्यों नहीं बताया? माहीन, वो हमारे बीच माहीन कभी डिस्कस ही नहीं हुई, तो मैं क्या बताता। और शी इज नाइस। काश। सनम, जिंदगी एक्चुअली सरप्राइज से भरी हुई है। माहीन दरअसल चार्ली की डॉक्टर है। अरसे बाद मेरी उनसे मुलाकात वहीं हॉस्पिटल में हुई। चार्ली ने ही खुद उसको यहाँ आने के लालच में दावत दी। नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है। शी इज मोर देन वेलकम हियर। देखो, इस वक्त माहीन बेचारी क्राइसिस में से गुजर रही है और इस पूरे सिनारियो में मेरा कोई रोल नहीं। सो प्लीज़ डोंट स्मेल रैट्स और सिर्फ अपनी शायरी, ज़ैरफ के गाने वगैरह पे तवज्जो दो, ठीक है? ना होने की वजह से म्यूजिक छोड़ देते हैं। बेटे, अपने लिए एक आला मेयार का टारगेट रखो और बेखौफ होकर उसे हासिल करने निकल पड़ो। अल्लाह ताला की साथ बड़ी बेनियाज है, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी।
मैं इस लड़के को स्पॉन्सर करना चाहती हूँ, इसके काम आएगा। देखिए ना, आजकल जो ये सैटेलाइट के ऊपर यंगस्टर्स अजीब व गरीब हरकतें करते हैं बेसुरे से, तो अगर उस पर एक सुरीला और अच्छा गाने वाला यंगस्टर आ जाए तो अच्छा नहीं होगा? ये तो बहुत अच्छा होगा मिसेस आलम। आप तो इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे देंगी, इनका अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होगा, तो आप देखेंगे कि ज़ारफ जैसे बहुत से लड़के लड़कियां सामने आएंगे। वो इट विल बी एन एक्सीलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। यू थिंक सो? या ठीक है, ये बस अब ये पक्का डिसाइडेड। तो चार्ली, ये बताओ, अस्पताल में तो काफी बोरियत होती होगी। जी शुक्र अदा करूँ बाहर निकल गुस्सा भी बहुत आता होगा। कर। वो तो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया? वो कैसे? शुक्र है मैं ठीक हूँ। एक को तो मैं पहले ही माफ़ कर चुका हूँ, बल्कि असल मुजरिम ने तो अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर दिया। जी बताओ, नोमी भी अगर तुमसे माफी मांगे तो तुम उसको माफ कर दोगे? जहाँ सबसे मैंने यही सीखा, माफ़ कर देना मुझे सुकून कुछ ही दे सकता। मेरा ख्याल है तुम्हारी सोच अच्छी है। बाहर मैं किसी बिच्छू विच्छू को नहीं जानता। लेकिन वो तो तुम्हारे फार्म हाउस भी आया करता था और तुम्हारे कॉलेज भी। सर, मेरे जंकी दोस्तों की वजह से लोग मुझे भी हेरोइन एडिक्ट समझते हैं। हालांकि पूछे इनसे, मैंने कभी नशा किया? नहीं सर। जरूर आता होगा, मगर इनसे मिलने के लिए। सर वो आया करता था, लेकिन हमसे मिलने, हीरोइन देने सर। तो इसका मतलब है कि तुम्हें मालूम नहीं कि उसको किसने मारा है? क्या मर गया वो? हाँ नोमी, उसको किसी ने गाड़ी के नीचे दे दिया। उसकी लाश को हम खुद देख के आ रहे। बकवास बंद करो। तुम दोनों को बात करने को किसने कहा है? और नोमी, तुम अपने वालिदैन को कह दो कि एक अच्छे से वकील का बंदोबस्त करो, क्योंकि तुम्हारा मजीद रिमांड लेना पड़ेगा। और तुम दोनों तो चलो मेरे साथ छत्तरखानी। सर जी, खुदा के लिए हमें वहां मत लेकर जाएं, प्लीज। सर प्लीज, फॉर गॉड सेक सर, हमें माफ कर दे सर। खामोश। प्लीज सर। ये एक सस्पेक्ट के कत्ल का मामला है, कोई मजाक नहीं। चलो चलो साबिर, ले जाओ इनको। चलो चलो। सर माफ कर दे, सर प्लीज माफ कर दे। अंकल, आपका चश्मा बिल्कुल वैसा है। सच? यानी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंकल, वो आंटी का पता चला था, बहुत अफसोस हुआ। मुझे पहले पता ही नहीं चल सका, मैं अमेरिका में थी ना। बेटे, कुछ साथ ऐसे होते हैं जो हर पल हर लम्हे अपनी याद दिलाते रहते हैं। यकीन मानो, जहाँ की माँ अब तक मेरे साथ है, उसकी आहट, उसकी खुशबू, उसके आसपास होने का एहसास हमेशा मेरे साथ रहता है। यह एहसास पेनफुल नहीं है, बल्कि मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। इस वक्त भी वो मेरे साथ है। वो ये सनम है ना, पता नहीं कहाँ से इतने हसास अशार चुरा के ले आती है। अब ये तो मुझे अपने से भी बड़ी लगने लगी है। वो क्या शेर है इसका, बड़ा प्यारा सा, मुसाफिर दिन मुसाफिर हैं ये रातें, सफ़र में हैं मुसाफिर दिल की बात है। Seems we all have something in common. गुजरते हुए लम्हों को रोकने की ख्वाहिश और बेइंतहा आंसू और मुस्कुराहटें। भीगी पलकें, मुस्कुराहटें, क्या माजरा है अंकल? कोई नया कल्ट नहीं शुरू हो रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अली सबका थैंक यू।